आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अरविंद केजरीवाल बार बार पिटते क्यों हैं? क्या अपनी पार्टी और क्या बनारस? क्यों हर जगह अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ता है? क्यों केजरीवाल 49 दिन की सरकार चलाकर AK-49 कहलाए? यूं तो इस सब के पीछे सब अलग अलग वजह गिनाएंगे, लेकिन ज्योतिषियों की माने तो सारा जगह अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ता है। क्यों केजरीवाल 49 दिन की सरकार चलाकर AK-49 कहलाए? यूं तो इस सब के पीछे सब अलग अलग वजह गिनाएंगे, लेकिन ज्योतिषियों की माने तो सारा कसूर अरविंद केजरीवाल की इस कुंडली का है। दरअसल केजरीवाल की कुंडली में मौजूद काल सर्पदोष केजरीवाल को गली गली बेइज्जत करवा रहा है। भगवान देखेगा, इसको छोड़ दो। जहां जाते हैं वहीं विरोध, जहां तहां हो जाती है पिटाई। अपने ही लोग हो जाते हैं खिलाफ। बनते ही गिर गई सरकार। अगर काशी के जाने माने ज्योतिषों की माने तो केजरीवाल के बार बार पिटने और बेइज्जत होने की वजह कुछ और नहीं, केजरीवाल की कुंडली है। जी हाँ, ज्योतिषों का दावा है कि केजरीवाल की कुंडली में काल सर्पदोष है और इसलिए केजरीवाल जहाँ जाते हैं वहीं उनके विरोधी पैदा हो जाते हैं। उनकी कुंडली काल सर्पयोग से ग्रसित है और वर्तमान समय में गुरु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा चल रही है। चंद्र उनकी कुंडली में मार्केश है, जिस कारण से उनका इस चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अन्ना के साथ जुड़े तो अन्ना और किरण बेदी खिलाफ हो गए, पार्टी बनाई बिन्नी खिलाफ हो गए, गुजरात गए तो लोगों ने गाड़ी पर पत्थर फेंके, हरियाणा में केजरीवाल पर मुक्के से हमला हुआ, दिल्ली में ऑटो वाले ने केजरीवाल को जोरदार थप्पड़ मारा और अब बनारस में गली गली केजरीवाल का विरोध हो रहा है। बड़ा सवाल कि क्या इस सब की वजह केजरीवाल की कुंडली है? कम से कम ज्योतिषी तो यही मानते हैं। इस समय उनके कुंडली में वर्तमान में गुरु की महादशा प्रारंभ है, जो 2004 से 16 साल की महादशा है, जो 2020 तक रहेगी। गुरु के महादशा में ही वर्तमान में शुक्र का अंतर चल रहा है। सुना आपने, आइए अब आपको दिखाते हैं केजरीवाल की कुंडली। केजरीवाल की कुंडली वृष लग्न और वृष राशि की है, यानी उच्च का चंद्रमा लग्न में बैठा है। पराक्रम भाव यानी तीसरे घर में नीच का मंगल बैठा है। चौथे घर में स्वराशि का सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु विराजमान है। पंचम भाव में केतु और 11वें भाव में राहु बैठकर प्रबल काल सर्पदोष बना रहे हैं और 12वें भाव में नीच के शनि विराजमान है। केजरीवाल की कुंडली में गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ज्योतिषों की माने तो केजरीवाल की दशाएं ही खराब चल रही है। शुक्र जो है राक्षसों का गुरु है, बृहस्पति जो है देवताओं का गुरु है। इस द्वंद्व के कारण केजरीवाल जी को बेइज्जत होना पड़ रहा है, जगह जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार शुक्र और बृहस्पति के योग से वो निरंतर विरोध का सामना करते रहेंगे। ज्योतिषों का दावा है कि केजरीवाल की ये दशा 2015 तक जारी रहेगी। तो क्या इसका मतलब यही हुआ कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में भी कुछ खास हाथ नहीं लगेगा? क्या आने वाले वक्त में केजरीवाल को और विरोध का सामना करना होगा? क्या केजरीवाल को आने वाले वक्त में और थप्पड़ों का सामना करना पड़ सकता है? क्या कहती है केजरीवाल की कुंडली? क्या उन्हें पार्टी में भी और बगावत का सामना करना होगा? जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। गौरव पंडित के साथ वाराणसी से संतोष ओझा, इंडिया न्यूज।
अरविंद केजरीवाल की कुंडली में काल सर्पदोष है क्या? यही वजह है कि बार बार अपमान सहना पड़ता है उन्हें? इसी पर हम चर्चा करेंगे। देश के दो जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं एस गणेश जी, इसके अलावा पंडित राजकुमार शास्त्री जी। सबसे पहले राजकुमार जी, आपसे ही ये सवाल है मेरा, बार बार अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना क्यों करना पड़ता है? उनकी कुंडली क्या कहती है? देखिए, जहाँ येषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते दृश्यते तो ग्रयावध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। कुंडली वह दर्पण है जो व्यक्ति कठिन मेहनत करके भी जिस फल की सिद्धि नहीं कर सकता, वह कुंडली के माध्यम से बड़े सरल और साधारण तरीके से सहज ही उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली की जहाँ मैं बात करता हूँ, बहुत सारे ज्योतिषियों की मैं बातें सुन रहा था। मैं कहता हूँ या तो इन्होंने ज्योतिष का एक अक्षर पढ़ा नहीं है या जानबूझ करके पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। काल सर्पदोष कभी भी हानिकारक नहीं होता है। यह एक हवा बना दिया गया है जो कि हानिकारक करके, अगर काल सर्पदोष होता तो भगवान शिव के गले पर क्यों जो है आभूषण के रूप में शोभायमान होता? अगर काल सर्पदोष होता तो भगवान नारायण और शेष शैया पर कौन विश्राम करते? आपने केजरीवाल की कुंडली देखी है, काल सर्प दोष है क्या उसमें? और अगर है तो क्या वो उन्हें फायदा पहुंचाएगा आगे आने वाले वक्त में? आप ये कहना चाह रहे हैं? ब्रस लग्ने भवो लोका गुरु भक्त प्रियम वदा गुणी कृति धनी लोभी सूरा सर्व जन प्रियाय। में मान सागरी का श्लोक बोल रहा हूं और लग्न फलाध्याय का श्लोक है। और इसमें यह बताया गया है कि वृष लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से गुरु भक्त होता है, सरल शांत स्वभाव, विद्वान, प्रखर बुद्धि का होता है। दुनिया में दो ही व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, या तो तुला लग्न का होगा या तुला राशि का, या फिर वृष लग्न या वृष राशि का व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इतना बुद्धिमान, जितना प्रखर बुद्धि केजरीवाल की राजनीति में चलती है, आज उनकी प्रथम श्रेणी है। चाहे वो भले ही आज की श्रेणी में पीछे नजर आ रहे हों, लेकिन आज नहीं तो कल यह निश्चित रूप से उनका भाग्योदय होगा। और एक आपको निश्चित रूप से बेहद सुनहरा नजर आ रहा है। उसके पीछे वजह भी हो सकती है। हमने देखा दिल्ली की सरकार, 4 ग्रहों का जो योग उनकी कुंडली में बन रहा है, यह भी राजयोग कारक है। बिल्कुल। लेकिन एस गणेश जी, क्या आप सहमत हैं पंडित राजकुमार शास्त्री की बातों से? और अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली है वो उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी? और अगर ऐसा है तो बार बार उन्हें विरोध का या फिर अपमान का सामना, अगर वर्तमान दौर हम देखें, पिछले 1-1.5 सालों से लगातार करना पड़ रहा है? देखिए, कुंडली में पंचम भाव पर और एकादश भाव पर राहु केतु के ग्रह में सारे ग्रह आ जाते हैं जी। शास्त्र कहता है, अगर हम पुराने शास्त्रीय इसकी बात करते हैं तो उसमें कोई विवरण नहीं है काल सर्पदोष का, कहीं नाम ही नहीं है शास्त्रों में। अखंडियों ने बना दिया इस शब्द को, पर इस शब्द को आचार में खूब लिया गया है। और इसका मतलब यह है कि काल सर्पदोष 32 साल की उम्र तक आदमी को बहुत ज्यादा परेशान करता है, उसके बाद उसकी जिंदगी में अच्छाई हो जाएगी। और रही बात केजरीवाल जी की, ये तो 45 साल के हो गए, इसलिए काल सर्पदोष से इनको ज्यादा पीड़ा पहुंचना नहीं चाहिए। पहली बात, अपमान का सामना क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए है क्योंकि देखिए आजकल इनके, मुझे बोलना है शास्त्री जी, आपको बोलना है ये पहले? जी, आपको बोलना है। मैं शास्त्री जी के पास आती हूँ, आप बताइए। जी, मैं बोल रहा था, इनके कुंडली में गोचर के कारण इनके साथ बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं। आजकल अगर आप गोचर में देखते हैं तो मंगल जो है ये गिरे हुए हैं कन्या राशि में जी। इसके और इनके कुंडली में मंगल नीच के 3य भाव पर बैठे हैं और नवांश में 10म भाव पर स्वग्रही होकर बैठे हैं। इसलिए इनके साथ ये आपदाएं आ रही हैं, जिसमें इनको फिजिकल हैंडल, जो मैन हैंडलिंग जो हो रही है, वो इसके कारण हो रहा है। और इनके जिंदगी में ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, हर एक की जिंदगी में ऐसे ऐसे आपदाएं आती रहती हैं। और ये क्योंकि पब्लिक फिगर के लोग हैं तो छोटा सा भी कुछ होता है वो ज्यादा विख्यात रूप में नजर आने लग जाती है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता इनके कुंडली में आजकल गोचर के अनुसार बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं और थोड़ा बच के चलें तो बनारस में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है उन्हें, आप ये कहना चाह रहे हैं? जरूर करना पड़ जाएगा, इनको बहुत ज्यादा परेशानियां सामना करना पड़ेगा। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, आपने काल सर्पदोष को नकार दिया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपसे मेरा सवाल सीधा सा है, अरविंद केजरीवाल को फिर बार बार विरोध का, और इसके अलावा हमने देखा नौकरी मिली, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, उसके बाद उन्होंने एक संगठन बनाया, उसके काम को छोड़ा, राजनीति में आ गए, एक आंदोलन की शुरुआत हुई, आंदोलन छोड़ा, उसके बाद पॉलिटिक्स करने लगे, और फिर हमने देखा 49 दिनों में दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। अब पूरे देश में चुनाव प्रचार करने के लिए लगातार वो लगे हुए हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक जगह टिक क्यों नहीं पाते अरविंद? क्या है, कुंडली की जहां मैं बात करता हूं,
चूंकि उच्च का चंद्रमा है, लग्न में स्थित है। वर्तमान समय में चूंकि पूरी कुंडली मेरे पास नहीं है, जहां में चंद्रमा की महादशा, क्योंकि कुंडली अभी मैं टीवी स्क्रीन पर देख रहा था, 2 दशाओं का वर्णन अभी आया। मैं दोनों दशाओं की बात करता हूं और दोनों ही दशाएं पॉजिटिव हैं। और ये ना हो कि कहीं मोदी के सामने केजरीवाल भारी पड़ जाए, ये भी मोदी को बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। ये भी आपको बता दूं, क्योंकि 4 ग्रहों का योग कुंडली में, केजरीवाल की कुंडली मेरे सामने, शुक्र, बृहस्पति, बुध और सूर्य, ये चारों ही ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं। और केंद्र में बैठे हुए ग्रह हमेशा राजयोग कारक होते हैं, 4 ग्रह जिसके बैठ जाते हैं। दूसरी बात, काल सर्पयोग का कोई प्रभाव नहीं है। और यह जो है पाखंडियों ने काल सर्पदोष की बात कर दी है। ये किस तरह का असर डालता है? रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं, ये कभी स्थिर नहीं होते हैं। इनके जीवन में हमेशा परिवर्तनशील इनका जीवन होता है, यह बात निश्चित है। सम्यक विभूति वर वाहन छत्रयानम क्षेमम प्रताप बल वीर्य सुखानितस्य मिष्ठान पान सेनासन भोजनादि चंद्र ददाति धन कांचन भूमि लाभम। अगर चंद्रमा की दशा की बात करते हैं तो वह भी काल जो है केजरीवाल को राज सिंहासन की ओर ले जाता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। अगर बृहस्पति की जिस प्रकार दशा की बात हो रही थी, नृप प्रसादम धन धान पुत्र कलत्र मंत्रादि सुर रत्न लाभम निरोगिता शत्रु जयम च सौख्यम गुरुर्दशा वांछित मापनोति, ये मुहूर्त जो है मानसागरी का दशाध्याय का श्लोक है। और इसके अनुसार यह भी पूरे सम्मान के साथ में और सिंहासन की ओर ले जाता हुआ बृहस्पति की दशा में व्यक्ति जो चाहता है उस फल की सिद्धि होती है। तो इसलिए बृहस्पति केंद्र में बैठा। एक बात जरूर, काल सर्प की बात को नकार दीजिए, वो कुछ भी नहीं है। शनि की बात हम जहां करते हैं, लघु पराशरी में दशाध्याय में अतिक्रम में तरान सर्वान निहंता पाप कृत शनि। मैं चाहूंगी श्लोक का कम इस्तेमाल करके अगर आप हिंदी में बोल पाएंगे, हमारे प्रमाणित रूप से बात करूंगा। गपोड़ी बातें जो है हिंदी में ट्रांसलेशन, अपने मनगढ़ंत बातें बीजेपी की, कांग्रेस की, चूंकि दर्शकों को समझने के लिए मुझे भी जब ज्यादा समझ में नहीं आएगा, शनि जरूर इस कुंडली में 12वें भाव पर बैठा हुआ है, जो कि और वर्तमान समय में 6ठे स्थान पर गोचर राहु के साथ कर रहा है। मंगल शनि का शत्रु ग्रह है, राहु के साथ शनि का योग बन रहा है। यह निश्चित रूप से, चूंकि मंगल और शनि एक दूसरे के परम शत्रु ग्रह माने गए हैं, इस कारण से मंगल और शत्रु 2 व्यक्तियों के झगड़े के कारण काल जो है केजरीवाल सिंहासन तक नहीं पहुंचेंगे, यह बात निश्चित है। चलिए, इस बात को आप बता रहे हैं कि सिंहासन तक वो नहीं पहुंचेंगे। हमारे साथ दोनों ज्योतिषाचार्य लगातार बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की एक कुंडली आप मेरे पीछे देख रहे हैं और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे आने वाला दिन अरविंद केजरीवाल के लिए कैसा रहने वाला है। और बार बार अपमान आखिर किस ग्रह नक्षत्र के दोष की वजह से उन्हें सहना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की कुंडली की। बार बार विरोध का सामना केजरीवाल को क्यों करना पड़ता है और कई बार तो पिटने तक की नौबत आ गई और कुछ जगहों पर पिट भी गए। बार बार इस तरह की स्थिति से 2-4 वो क्यों होते हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ देश के 2 जानी मानी ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। एस गणेश जी, अब आपसे मेरा ये सवाल है, वो कौन सा ग्रह नक्षत्र है जिसकी कारण इस तरह से विरोध का सामना करना पड़ता है कि इतने बड़े नेता को, जिसने 49 दिनों तक सरकार चलाई, 1.5 साल पहले उसकी पार्टी आई, उसने दिल्ली में मुख्यमंत्री का ताज भी हासिल कर लिया, लेकिन 3-4 जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में उन्हें बेहद अपमान का सामना करना पड़ा। देखिए, कुंडली में द्वादश भाव पर नीच के शनि है जी। माना कि ये वर्गोत्तम है और नवांश में उच्च के सूर्य के साथ भी बैठे हुए हैं और इनकी जो दशा चल रही है वो गुरु में सूर्य चल रहा है और ये दोनों ही नवांश में साथ बैठे हुए हैं, तो इनको ये अपमान इसलिए ज्यादा सहना पड़ रहा है। और साथ ही में आजकल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जी, गोचरवश इनके कुंडली में ज्यादा अच्छा परिस्थिति है नहीं। 6ठे भाव पर चलता हुआ राहु और उसी के साथ ही शनि भी चल रहे हैं। ये सब इनके लिए एक विरोध, अंदर से भी विरोधी आ रही है और बाहर से भी विरोध बना रहा है। घर के अंदर भी सबसे ज्यादा विरोध तो घर के अंदर से ही हो रहा है। उनके अपने ही बोलते ना, घर का बेदी लंका ढाए, वही हिसाब सा हो रहा है। ये इनके लिए कुछ ज्यादा आपत्तिजनक बात हो रही है और इनसे ये उभरेंगे 17 जुलाई के बाद, पर तब तक सारा ही खेल खत्म हो जाना है। 16 मई तक तो रिजल्ट ही आ जाएंगे। जी, इसीलिए मैं इस बात को पहले बोल नहीं रहा था, पर 17 जुलाई के बाद ही इनकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नजर आ रही हैं और हो सकता है अगला जो इलेक्शन जो दिल्ली में होने वाला है उसमें फिर से अपना सिक्का जमा लें। पर ये देखने वाली संभावनाएं मतलब दिख रही हैं। ये बताइए, अच्छा समय अरविंद केजरीवाल का, आपने 2019 की चर्चा की थी, क्या उस समय से शुरू होगा और तब तक इन्हें इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है? अगर
स्थिर से बताया जाए तो 2019 अगस्त के बाद ही इनका समय अच्छा शुरू होता है जी। और तभी से ही इनकी सिक्का जमेगी और इनके नाम पे लोग फिर से उम्मीद और एक एक्सपेक्टेशंस इनकी ओर रखेंगे। मतलब अगले लोकसभा चुनावों में उम्मीद इनसे की जा सकती है। बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। पंडित राजकुमार जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इस बार लोगों को निराश किया है केजरीवाल ने। हालांकि कुछ जगहों पर उनके समर्थन में भी लोग हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जो उम्मीदें उनकी ओर से जगाई गई दिल्ली की सत्ता छोड़ने के बाद, अचानक से लोगों को ये लगा कि उस सब पर पानी फिर गया है। ये बार बार जो बदलता रंग है, इसके पीछे किस ग्रह का दोष है? देखिए, आज की कुंडली की स्थिति अगर हम देखते हैं तो कुंडली में, केजरीवाल की कुंडली में नीच का मंगल तृतीय स्थान पर बैठा हुआ है जी। भ्रातृकंठो विक्रमश्च क्षुधाभरण पात्रताम, यह बात निश्चित है। और इस समय वर्तमान समय में मंगल जो है पंचम भाव पर गोचर कर रहा है। हालांकि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाशु फलप्रदा लघु पराशरी का है कि सभी त्रिकोण में बैठे हुए जो ग्रह हैं वह सुफल देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो विडंबना है वो जन्म लग्न जो है वो वृष लग्न है। और ये राजनीतिक सलाहकार बढ़िया हो सकते हैं केजरीवाल, लेकिन राजनीतिक सत्ताधारी। एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, आज उन्होंने नामांकन भरा है, बनारस उनके लिए कैसा साबित होने वाला है? देखिए, बनारस की जहां हम बात करते हैं, चूंकि बनारस की वृष राशि बनती है, इनकी अपनी भी वृष राशि है, बनारस इनके लिए लाभकारक। लेकिन आज का जो दिन उन्होंने मुहूर्त चुना वो ठीक नहीं है इनके लिए, वो ठीक नहीं है। एस गणेश जी, एक छोटा सा जवाब आप। जी, मैं भी यही कहूंगा कि आज का जो इन्होंने मुहूर्त, वैसे आज का दिन भी इनके लिए ठीक नहीं था और ये भी इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, जीतना इनके लिए मुश्किल है। चलिए, जो बातें आप लोग बता रहे हैं, आंतरिक सर्वे भी आम आदमी पार्टी का यही कह रहा है कि जीतना मुश्किल है नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल का। लेकिन दरअसल ऐसी बहुत सी बातें जो अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई हैं या फिर दिखाई देती हैं, दरअसल उनमें अरविंद केजरीवाल का जितना दोष है उससे कहीं ज्यादा दोष उनकी कुंडली का भी है और 2019 से अच्छा समय शुरू होगा, ये बात कही है एस गणेश जी ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो केजरीवाल की कुंडली पर आप देख रहे थे हमारी बहस। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में